2007 में स्लाविसा योवानोविच के पिता ने एक प्लॉट बेचा 6.5 लाख सर्बियाई दिनार यानी करीब 5,600 यूरो में। स्थानीय कब्रिस्तान को बड़ा करने के वास्ते ये सौदा हुआ, लेकिन सौदे की पूरी रकम न मिलने पर उनके बेटे स्लाविशा ने पालिलुला नगर पालिका पर मुकदमा कर दिया। लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरा भुगतान करने के बजाय प्रशासन प्लॉट वापस करे। लेकिन मुसीबत यह है कि अब उस प्लॉट में 150 कब्रें हैं। To je bio šok. ये झटका था हमारे लिए और म्युनिसिपल कोर्ट के जज के लिए भी। हम लाचार महसूस कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि अब क्या करें। Šta da radi? म्युनिसिपल कोर्ट की ये खिसियाट है कि दूसरी अदालत ने 2 बार योवानोविच के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रशासन योवानोविच को 1.5 लाख सर्बियाई दिनार जितनी रकम चुकाए। दोनों बार अपील पालिलुला म्युनिसिपैलिटी ने ही की। Očekivao sam da naplatim. मुझे लगा कि अगर मैं मुकदमा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। मुकदमा फाइल करने से पहले 2015 में मैंने पालिलुला नगरपालिका के अध्यक्ष से भी संपर्क किया। मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 बार सचिव के पास गया। वे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। Nisu hteli da razgovaraju sa mnom. कई तकनीकी कारणों के चलते ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया। शुरुआत में इसका अंदाजा किसी को नहीं था। आखिरकार अपील कोर्ट ने कहा कि सवालों में घिरा प्लॉट योवानोविच को वापस लौटाया जाए और योवानोविच इस जमीन पर 1,80,000 दिनार का टैक्स चुकाएं। ये रकम योवानोविच को मिलने वाले बकाये से कहीं ज्यादा थी। Kad pogledam šta mi je ovo sad meni to trebalo, मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब करना जरूरी था? वे बड़े आराम से इसे सुलझा सकते थे। मेरे पिता भी अपनी मृत्यु से पहले पैसा पाने की कोशिश करते रहे और वे वादा करते रहे, आज कल आज कल। फिर उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं वहां शव दफनाने पर पाबंदी लगा दूं, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। वहां पहले से ही लोग दफन हैं। stopiram sahranjivanje kad već se ljudi sahranjuju. अब ये मामला योवानोविच और गांव वालों दोनों को परेशान कर रहा है। गांव वालों के पास कब्रिस्तान नहीं है और वहां दफन अपनों की चिंता भी उन्हें सता रही है। स्थिति तनावपूर्ण है और ऐसे में एक ही विकल्प है कि शवों को निकालकर पुराने कब्रिस्तान में शिफ्ट किया जाए, यानी दूसरी बार दफनाया जाए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ब्रातिस्लाव वुस्कोविच पालिलुला म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस केस का पता मीडिया से चला। वो इसे अनोखा केस भी मानते हैं। प्रेसिडेंट को भरोसा है कि इस मामले में कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मैं तो सुझाव दूंगा कि मिस्टर योवानोविच के साथ समझौता किया जाए, शुरुआती सौदे की शर्तों को बहाल रखा जाए और प्लॉट को तयशुदा काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर ये साबित हो जाता है कि कुछ भुगतान नहीं किया गया है तो इसे सेटल करना चाहिए। इस तरह समस्या हल हो सकेगी। योवानोविच ऐसे सुझाव पर सहमत हैं। उन्हें लगता है कि 17 साल से खींच रहे इस मामले को कहीं न कहीं तो विराम देना होगा, लेकिन मैं जानता हूं ये हल नहीं होगा। इसीलिए अब योवानोविच इस मामले को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के सामने ले जाना चाहते हैं। न्याय पाने के लिए वे देश के बाहर जाने की भी सोच सकते हैं।